दोस्तों, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे एनसीआर प्रयागराज की तरफ से आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स के लिए 1853 सीटों पर अप्रेंटिसशिप निकल कर आई हुई है, जिसका फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। आप अपने मोबाइल से घर बैठे फॉर्म कैसे भरिएगा, इसका पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी को इसकी जानकारी मिल पाए। और अनिल सर आईटी चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ व्हाट्सअप और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और अप्लाई करने का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, जहाँ से जा करके फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। और जब अप्लाई लिंक पर क्लिक करिएगा तो आप जाइएगा ऑफिशियल साइट पर, ठीक है। इस तरह से ऑफिशियल साइट आएगा, जहाँ पर आपको दो तरह के ऑप्शन आएंगे, एक न्यू रजिस्ट्रेशन का, एक एप्लीकेंट लॉगिन का। न्यू रजिस्ट्रेशन पर जैसे ही क्लिक करेंगे, सबसे पहली बार आएंगे तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। और एक बात ध्यान रखिएगा, फॉर्म भरने का लास्ट डेट है 7 अगस्त 2026। अभी फॉर्म भरना शुरू है तो लास्ट डेट के पहले फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करिएगा तो आपको इस तरह से इंस्ट्रक्शंस का बॉक्स आएगा। इसको पढ़ने के बाद आई एग्री करिएगा और प्रोसीड पर क्लिक करिएगा। जैसे ही क्लिक करिएगा, आपका बेसिक डिटेल्स रजिस्ट्रेशन के लिए ओपन होगा, जिनमें सबसे पहले आपको आपका पूरा नाम, फिर दोबारा पूरा नाम, पिता का नाम, फिर से दोबारा पिता का नाम, माता का नाम, फिर से दोबारा माता जी का नाम लिखना है, और आधार नंबर दोबारा से आधार नंबर इंटर करना है। और आपके पास आधार नंबर नहीं है तो ओके करिएगा, लेकिन अगर है तो इसमें इंटर कर दीजिएगा। इसके बाद ईमेल आईडी और दोबारा ईमेल आईडी इंटर करिएगा, मोबाइल नंबर इंटर करिएगा। तो उसका जनरेट ओटीपी का ऑप्शन आएगा, जैसे जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे, इस नंबर पर ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ इंटर करने के बाद क्रिएट एप्लीकेशन पर क्लिक करिए तो आपका रजिस्ट्रेशन ओटीपी इंटर करने के बाद हो जाएगा। और आपका रजिस्ट्रेशन आईडी, यूज़र आईडी और पासवर्ड यहाँ पर शो होगा, यही पासवर्ड है। और इसको सेव कर लीजिएगा, आपके मोबाइल पर एसएमएस के माध्यम से भी आईडी पासवर्ड भेज दिया जाएगा, ठीक है। आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर चला जाएगा, ठीक है। और अगर आपके पास नहीं आ रहा है तो आप यहाँ से रीसेट कर सकते हैं, हालांकि ये पासवर्ड आपके पास चला जाएगा। इसको कॉपी करके यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करिएगा, ठीक है। आईडी पासवर्ड इंटर करिएगा। लॉगिन करने के बाद आपको इस तरह से 3 ऑप्शन आएंगे, जिनमें से आपका एप्लीकेशन फॉर्म, पेमेंट रिसिट और यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म आएगा। आप जब फॉर्म भरिएगा तो इस पर क्लिक करके फॉर्म को अप्लाई करिएगा। उसके बाद पेमेंट करिएगा तो उसका रिसिट यहाँ पर मिलेगा, और जो फाइनल पेमेंट होने के बाद फाइनल प्रिंट यहाँ से आप निकाल सकते हैं। पहले हम एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे। इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें डिवीज़न सेलेक्ट करने के लिए आएगा, फिर बेसिक डिटेल्स इंटर करना है, एकेडमिक डिटेल, फ़ोटो और साइन डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, बैंक इन्फॉर्मेशन देना है, पेमेंट करना है, फिर यहाँ पर एप्लीकेशन प्रिंट आउट होगा। यहाँ पर हम डिवीज़न सेलेक्ट करने के पहले ट्रेड सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर ट्रेड सेलेक्ट करने के बाद अप्रेंटिसशिप का रजिस्ट्रेशन नंबर इंटर करना होगा। अप्रेंटिसशिप इंडिया का वेबसाइट है apprenticeshipindia.gov.in, उस पर जाइएगा, प्रोफाइल कंप्लीट कर लीजिएगा 100%, और उसका प्रोफाइल का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर इंटर कर दीजिएगा। नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करिएगा। इसके बाद आपको जैसे ही अपना ट्रेड सेलेक्ट करिएगा ना, इस तरह से 4 ऑप्शन आएगा। ये 4 आपको डिवीज़न है, जहाँ पर आपको यहाँ पर सीक्वेंस में प्रेफरेंस के साथ आपको अपलोड करना है। जैसे आपको मान लीजिए आप अपने ट्रेड के अनुसार देख लीजिएगा, और आपके ट्रेड का झांसी वर्कशॉप में अप्लाई करना चाहते हैं, झांसी में पहले प्रेफरेंस तो 1 दीजिएगा। फिर आप चाहते हैं कि झांसी डिवीज़न में दूसरा नंबर प्रेफरेंस दें, फिर आगरा का तीसरा 3 और प्रयागराज का 4। तो इस तरह से आप अपने अनुसार देख लीजिएगा कि पहला प्रेफरेंस आप किसको देना चाहते हैं, पहले कहाँ आप जो है अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, उसके अनुसार आपको यहाँ पर क्लिक करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करिए, आगे बढ़िएगा। और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा कई सारा पर्सनल डिटेल्स इंटर करने का, अपना जेंडर, माता का नाम, यहाँ पर रिलीजन, यहाँ पर रिलीजन दूसरा है उसमें नहीं दिया गया तो इसमें करिएगा, हालांकि इसमें आपका दिया जाएगा तो ये हमेशा ऑफ रहेगा। माइनॉरिटी नहीं है, हिंदू है तो माइनॉरिटी नहीं है, मुस्लिम होंगे तो सिख ईसाई होंगे तो आपको माइनॉरिटी में यस कर सकते हैं अपने अनुसार। कम्युनिटी SC ST OBC जो भी होंगे उसको यहाँ पर इंटर करना है। दिव्यांग अगर होंगे तो यस करेगा, नहीं तो नो पर ऐसे टिक कर लीजिएगा, तो ये डिसेबल रहेगा।
ठीक है, ये भी डिसेबल ही रहेगा। नेशनलिटी इंडियन कर लीजिएगा। अगर आप SC ST हैं तो आपका फीस छूट रहा था तो यस पर क्लिक करिएगा, नहीं तो आपको पेमेंट देना पड़ेगा। ठीक है, और रिलैक्सेशन किस तरह का ऑटोमेटिक आ जाएगा, यस करिएगा ना तो आपका जो कैटेगरी रहेगा यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा। अगर एज सिलेक्शन चाहिए, रिलैक्सेशन चाहिए तो यस कर दीजिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा। ठीक है, ये रिलैक्सेशन उसको मिलेगा जैसे OBC वाला को 3 साल का रिलैक्सेशन है, SC ST को 5 साल का, एक्स सर्विसमैन को भी अलग से छूट है, इस तरह के कैंडिडेट को तो यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो जनरल वाले नो रखेंगे। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर अपना सेलेक्ट कर लीजिए मैट्रिक या मार्कशीट के अनुसार। पैन नंबर देने की ज़रूरत नहीं है, आधार नंबर देना जरूरी है। इसके बाद आप अपना एड्रेस इंटर करिएगा, सेम ही है तो यहाँ पर ओके कर दिया, सेम टू सेम आ जाएगा, नहीं तो परमानेंट एड्रेस आपको टाइप करना पड़ेगा। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक आएगा। आपको डिक्लेरेशन में यस करने के बाद यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करिएगा। इसके बाद आपको एकेडमिक डिटेल इंटर करना है, जहाँ पर 10th और 12th का डिटेल में आएगा। आप सिर्फ 10th का दे सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है 12th का देने का। यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको देना है पासिंग ईयर, किस साल पास आउट हुए हैं, कौन सी बोर्ड है आपकी, मार्क्स या CGP आ जाएगा। जैसे बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, ये मार्क्स आता है तो मार्क्स करेंगे, यहाँ पर कितना नंबर का आपका एग्ज़ाम हुआ था उसको यहाँ पर एंटर करेगा। ठीक है, और यहाँ पर आपको जो है कितना नंबर का एग्ज़ाम हुआ, जैसे आपका जो है 500 नंबर का एग्ज़ाम हुआ था तो 500 लिखिएगा, और यहाँ पर 300 नंबर आया तो 300 एंटर करेगा। इसके बाद कितना परसेंटेज वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, यहाँ पर डिवीज़न सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसी की तरह से यहाँ पर ITI का डिटेल इंटर कर लीजिएगा, किस साल, यहाँ पर ईयर सेलेक्ट कर दीजिएगा, 2022 से 2024 यहाँ पे टाइप करेगा, सेलेक्ट नहीं टाइप करना है। सर्टिफिकेट नंबर इंटर करिएगा, फिर यहाँ पर NCVT SCVT आएगा, यहाँ पर ट्रेड ऑटोमेटिक आएगा। इसके बाद आपको ट्रेड के बाद आपको यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर ट्रेड के बाद आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है ऑब्टेन्ड मार्क्स, कितना ऑब्टेन्ड मार्क्स, जैसे कि 1200 नंबर का आपका पेपर है यहाँ पर, तो यहाँ पर 1000 नंबर आया होगा तो 1000 एंटर कर देना है, ऑटोमेटिक परसेंटेज आ जाएगा। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करिएगा तो आगे स्टेज पर जाइएगा, जहाँ पर आपसे अपलोड करना है फ़ोटो, सिग्नेचर, मैट्रिक का मार्कशीट सर्टिफिकेट, ITI का मार्कशीट, ITI का सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और जन्म प्रमाण पत्र के रूप में कोई भी मैट्रिक का मार्कशीट सर्टिफिकेट। यहाँ पर सबसे पहले फ़ोटो अपलोड करिएगा 15 से 100 KB के बीच में, चूज़ फाइल करिएगा। याद रखिए क्लीन बैकग्राउंड हो, प्लेन बैकग्राउंड हो और ग्लासेस ना पहने हो। ठीक है, यहाँ अपलोड करिएगा, अपलोड पर क्लिक करिएगा, फिर चूज करिएगा 5 से 50 KB के बीच में सिग्नेचर अपलोड करना है, वाइट पेपर पर ब्लैक या ब्लू पेन से सिग्नेचर, और अपलोड पर क्लिक करिएगा। यहाँ पर फिर मैट्रिक का मार्कशीट सर्टिफिकेट अपलोड करना है, मार्कशीट क्या मैट्रिक का मार्कशीट या सर्टिफिकेट, फिर ITI का मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करना है PDF के रूप में, 50 से 500 KB तक क्लियर होना चाहिए। और ITI का सर्टिफिकेट या मार्कशीट था, यहाँ पर सर्टिफिकेट अपलोड करिएगा। अपलोड करने के बाद यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करने के बाद आगे बढ़िएगा। आगे बढ़िए तो बैंक डिटेल इंटर करना है, अपने अनुसार देख लीजिएगा। और उसका आगे बढ़िए तो अगर आप जनरल होंगे तो यहाँ पर 100 रुपये का फीस लगेगा, OBC होंगे तो 100 रुपये का फीस, EWS के 100 रुपये फीस, SC ST फीमेल PWD का फीस नहीं लगेगा। हम यहाँ पर अगर हो रहेगा तो यहाँ से पेमेंट करके आगे बढ़िएगा, आई एग्री एंड पेमेंट कर दीजिएगा। इसके बाद आपका फाइनल सबमिट हो जाएगा एप्लीकेशन, इस तरह से एप्लीकेशन से होगा। एक बार प्रीव्यू देख लीजिएगा और उसके बाद आपको प्रीव्यू तो आएगा नहीं, फाइनल पेमेंट हो जाएगा। तो इसके बाद आपको जो है देखिए करेक्शन करने का मौका शायद आगे ना मिले, इसलिए बिना गलती किए फॉर्म को भर दीजिएगा। ठीक है, जैसे ही पेमेंट कर लीजिएगा यहाँ पर पेमेंट का रिसीट आ जाएगा और यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट करके आप अपने यहाँ रख लीजिएगा। जब फाइनल मेरिट बनेगा तो हम आपको उसकी जानकारी दे सकेंगे। ठीक है, बाकी मिलता है अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। कहाँ पर समस्या आ रही है कमेंट करके बताइएगा, हम एक वीडियो के माध्यम से बता देंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।